यूपी के बरेली में रामगंगा किनारे कई वर्षों पुराना एक हनुमान मंदिर है, जहां बाबा हनुमान जी के लेटे हुए अवस्था में दर्शन होते हैं। मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से यहां भक्तगण आते हैं और बाबा की आरती में शामिल होते हैं। मंदिर के महंत के मुताबिक बाबा झाऊ दास की मड़ी थी। उनके स्वर्गवास के बाद कई महंतों ने यहां की जिम्मेदारी संभाली। वर्तमान में बाबा सोबरन दास सन 2010 से यहां की सेवा कर रहे हैं। दरअसल नाथ नगरी सात नाथों के नाम से मशहूर है, लेकिन बाबा हनुमान जी की कृपा भी बरेली वासियों पर विशेष रहती है और कई जगह बाबा हनुमान जी के विशाल मंदिर भी हैं। ऐसा ही विशाल मंदिर रामगंगा के किनारे स्थित है, जहां बाबा हनुमान जी के लेटे हुए अवस्था में दर्शन भक्तगण करते हैं और आशीर्वाद भी लेते हैं। मंदिर के आसपास सैकड़ों की तादाद में बंदर भी खूब है। चूंकि मंदिर के पास का क्षेत्र जंगली रूपी है, इसलिए विशेषता मंदिर पर आए भक्तगण बंदरों को भी चने, केले और खाने की चीजें खिलाते हैं। मंदिर के महंत सोबराम दास ने बताया कि कई वर्षों पुराना यह मंदिर है और यहाँ सबसे पहले बाबा झाऊ दास की मड़ी हुआ करती थी और उनके चेले हरनाम दास ने मंदिर की गद्दी संभाली। फिर बाबा हरनाम दास के स्वर्गवास के बाद महंत सर्वेश्वर दास ने मंदिर संभाला। उनके बाद महंत रामरतन दास ने मंदिर संभाला और उनके स्वर्गवास के बाद महंत सोमपाल दास ने मंदिर की कमान संभाली। अब खुद महंत सोबरान दास मंदिर संभाल रहे हैं। महंत सोबरान दास ने बताया कि मान्यता है, यहाँ से हनुमान बाबा संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, तब भरत जी ने उन पर तीर से प्रहार कर दिया था और वह हे राम कहते हुए यहाँ मूर्छित यानी कि बीमार हो गए। जब भरत जी को पता लगा यह तो प्रभु श्री राम के भक्त हैं, तब वह भी विचार में पड़ गए और फिर जब तो बहुत समय पहले की बातें हैं, इतनी आयु भी नहीं है हमारी, मगर कुछ बड़े बूढ़ों के मुख से हमने ये बातें सुनी हैं कि ये सजीवन बूटी लेके आ रहे थे, तो जो भरत जी ने तीर छोड़ दिए थे तब मूर्छित हुए तो भरत जी को जब पता चला कि ये तो भगवान के ही भाई वो हैं भक्त, तब उन्होंने जो है इन सब बातों का जब राम जी को पता चला तो राम जी ने आशीर्वाद दिए, लेटे हुए स्वरूप के जो भी दर्शन करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। अब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसी मान्यता है। हाँ, यहाँ जो भी आता है कभी खाली हाथ नहीं जाता। अच्छा महाराज, मंदिर में आए भक्त हिमांशु चौहान ने बताया कि मेरा जन्म जब से हुआ है तब से मेरे परिजन यहाँ दर्शन करने को लाते हैं। जब मैं बड़ा हुआ तब से मैं खुद यहाँ आता हूँ और पूर्णमासी को विशेष तौर पर रामगंगा जी में स्नान करने आता हूँ। फिर यहाँ दर्शन भी जरूर करता हूँ और लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने से मनोकामना पूरी होती है और बाकी लोगों की जो श्रद्धा होती है तो उनकी मनोकामना भी पूर्ण रूप से पूरी होती है। मंदिर में जो भगवान राम जानकी जी भगवान से जो है सभी लोग आते हैं, दूर दूर के लोग आते हैं, तो उन सारे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए यहाँ पे बहुत भव्य पूजाएं हुई अब होती हैं। अभी थोड़े समय पहले यज्ञ कराया था यहाँ, तो ये सारी अनुष्ठान वगैरह ये सब होते रहते हैं और इसी के प्रताप से यहाँ का वातावरण और यहाँ की जो जनता भी खुश है। और जो है गंगा का किनारा है, यहाँ दूर दराज से सभी लोग आते हैं गंगा माता में अपने डुबकी लगा के क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु चौहान है। हिमांशु जी, ये कौन सा मंदिर है, कहाँ पर स्थित है? ये राम जानकी मंदिर है, अक्का मोड़ के पास रामगंगा में। अच्छा, कब से यहाँ पर मंदिर में आप आ रही हैं? मंदिर में मेरा जन्म 2001 में हुआ है, तब से आते हैं। गंगा जी नहाने भी आते हैं पूर्णमासी को, तो साथ साथ गंगा जी नहा के यहाँ के भी दर्शन करते हुए निकल जाते हैं। अच्छा, लेटे हुए हनुमान जी हैं, क्या खासियत है इनकी और क्या क्या अब तक मनोकामना कुछ पूर्ण होती है? हाँ, मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे कुछ लोगों की श्रद्धाएँ होती हैं, अब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो उनका और विश्वास बढ़ जाता है। अब लेटे हुए हनुमान जी हैं तो इससे आस्था भी और होती है कि मतलब पूरा दर्शन हो जाता है हनुमान जी का। अच्छा, बरेली से हटकर कहीं देखा आपने ऐसी प्रतिमा हनुमान जी की? नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ बरेली में? सिर्फ बरेली में। बहुत दूर से भी कहीं लोग आते हैं और जिलों हाँ, से? काफ़ी जगह से आते हैं, एटा से आते हैं, क्योंकि यहाँ गंगा जी भी अपना गंगा घाट भी है, तो लोग यहाँ स्नान करने आते हैं। फिर उन्हें पता लगता है